हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएनए क्लासेस। एंड आज का जो मेरा वीडियो है एक क्वेश्चन के साथ मैं स्टार्ट कर रही हूँ और क्वेश्चन है विच एल्काइल हैलाइड रिएक्ट मोर रैपिडली थ्रू SN2 मैकेनिज्म। माय फर्स्ट पेयर इज 1 bromobutane and 2 bromobutane. My second pair is 2 bromobutane and 2 bromo 2 methyl propane. And the third pair I am having 1 bromo 3 methyl butane, and here I am having 1 bromo 2 methyl butane. तो आपको बताना है कि इन पेयर में से विच वन विल अंडरगो SN2 मैकेनिज्म रैपिडली। कुछ ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन मेरे पास SN1 मैकेनिज्म से रिलेटेड भी है। So the question is, my second question is, which compound undergoes faster SN1 mechanism or reaction? And these are the pair. This is my first pair, this is the second pair, and this is the third pair. So you have to tell me which compound will undergo SN1 reaction rapidly or faster. तो इस टाइप के क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस यदि आप सॉल्व करना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ट्रिक्स दूंगी जो आपको हेल्प करेंगी इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो चलिए बात कर लेते हैं ट्रिक्स के बारे में जो हेल्प करेंगी आपको क्वेश्चंस के आंसर देने में। ट्रिक्स, और यू कैन से एक्चुअली दीज आर द फैक्टर्स। ये ट्रिक्स जो हैं ये फैक्टर्स के फॉर्म में है। दीज फैक्टर्स डिसाइड द टाइप ऑफ मैकेनिज्म वेदर इट विल टेक्स प्लेस थ्रू SN1 और SN2 मैकेनिज्म। तो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा ये कुछ फैक्टर्स डिसाइड करते हैं और ये फैक्टर्स आज हमारे ट्रिक बनने वाले हैं टू फाइंड आउट द टाइप ऑफ मैकेनिज्म। My first factor is type of haloalkane, this RX for haloalkane। तो SN1 मैकेनिज्म के लिए जो प्रिफर्ड RX है दैट इज 3 डिग्री हेलोएल्केन। यदि टर्शरी हेलोएल्केन है तो डेफिनेटली इट विल ऑलवेज फॉलो SN1 मैकेनिज्म। फिर नंबर आता है 2 डिग्री हेलोएल्केन का और सबसे बाद में नंबर आता है 1 डिग्री या प्राइमरी हेलोएल्केन का। तो ये ऑर्डर है डिक्रीजिंग ऑर्डर फॉर द प्रेफरेंस ऑफ SN1 मैकेनिज्म। तो याद रखिए यदि आपका हेलोएल्केन 3 डिग्री हेलोएल्केन है इट विल अंडरगो SN1 मैकेनिज्म। ओके, एंड सिमिलरली फॉर SN2 वी आर हैविंग दिस ऑर्डर, बट ऑर्डर कैसा हो गया, रिवर्स हो गया। यहाँ पर जो प्रिफर्ड हेलोएल्केन है फॉर SN2 मैकेनिज्म दैट इज 1 डिग्री, मीन्स यहाँ पर जो लीस्ट प्रिफर्ड हेलोएल्केन है यहाँ पर वो मोस्ट प्रिफर्ड हेलोएल्केन है। सो द ऑर्डर इज 1 डिग्री हेलोएल्केन, देन 2 डिग्री हेलोएल्केन, एंड सबसे बाद में नंबर आता है, सबसे लीस्ट प्रेफरेंस होगा 3 डिग्री हेलोएल्केन को फॉर SN2 मैकेनिज्म। ओके, आई थिंक दिस इज द ट्रिक which will help you to answer the questions जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे पूछे हैं। तो उनके लिए मैं हिंट दे रही हूँ कि ये जो फैक्टर है, ये जो ट्रिक है, ये आपको हेल्प करेंगे उनके आंसर्स फाइंड करने में। नाउ नेक्स्ट फैक्टर इज नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। किस टाइप का न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है इस पर भी डिपेंड करेगा टाइप ऑफ मैकेनिज्म। यदि न्यूक्लियोफाइल वीकर है तो इट विल फॉलो SN1 मैकेनिज्म, जैसे कि वाटर होता है वीकर न्यूक्लियोफाइल है, और भी ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोफाइल्स हैं जो वीकर हैं। सो यदि वीकर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तो इट विल फॉलो SN1 मैकेनिज्म, एंड इफ इट इज़ अ स्ट्रॉन्गर देन SN2 मैकेनिज्म। नाउ द नेक्स्ट फैक्टर इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। आपने न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्गर और वीकर तो देखना ही है, साथ में देखना है कि कॉन्सेंट्रेशन कैसा है उसका। इफ इट इज इन लो कॉन्सेंट्रेशन देन द मैकेनिज्म विल बी SN1 मैकेनिज्म। सी इन SN1 मैकेनिज्म द रीड डिटरमाइनिंग स्टेप इज फर्स्ट स्टेप
विच इज़ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। याद है ना, मेरे वीडियो में मैंने आपको बताया है, मैकेनिज़्म मैंने डिटेल एक्सप्लेन किया हुआ है। यदि नहीं मालूम है तो एक बार फिर से जाइए, वो वीडियो देखिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। तो SN1 मैकेनिज़्म की जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है उसमें कहीं भी न्यूक्लियोफाइल का कोई रोल नहीं होता है, और इसलिए हम उसको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंसिडर करते हैं। तो इसीलिए न्यूक्लियोफाइल वीकर होते हैं या वो लो कॉन्सेंट्रेशन में होते हैं तो SN1 मैकेनिज़्म फॉलो होता है। उसके पीछे रीज़न यही है कि जो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन है उसमें कहीं भी न्यूक्लियोफाइल का कोई रोल नहीं होता है। नाउ जस्ट अपोजिट, इन SN2 मैकेनिज़्म स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल्स होंगे और हाई कॉन्सेंट्रेशन में होंगे, क्योंकि जो रेट है वो न्यूक्लियोफाइल के कॉन्सेंट्रेशन से भी डिसाइड हो रही है, ये भी उसमें मेन रोल प्ले कर रहा है, इसलिए हम उसको सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। तो इसलिए वो स्ट्रॉन्ग होगा एंड हाई कॉन्सेंट्रेशन में होगा। नाउ द लास्ट फैक्टर इज नेचर ऑफ सॉल्वेंट। जो पूरा आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा रहे हैं वो किस टाइप का सॉल्वेंट आप यूज़ कर रहे हैं ये भी अफेक्ट करेगा हमारे मैकेनिज़्म को। इफ़ यू आर टेकिंग प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट्स, नाउ व्हाट इज प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट्स? तो वो सारे पोलर सॉल्वेंट्स जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाने में कैपेबल होते हैं या उनमें प्रेजेंट होते हैं, दोज आर कॉल्ड प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट्स। एग्जाम्पल्स हैं जैसे वाटर है, इथेनॉल है, अमोनिया है, एसिटिक एसिड है। तो ये जो सॉल्वेंट्स हैं दे आर प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट्स। सो यदि आप ऐसा कोई सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं सो मैकेनिज़्म होगा SN1 मैकेनिज़्म। इफ़ यू आर टेकिंग ए प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट तो है लेकिन वो ए प्रोटिक है, मीन्स इट इज़ नॉट कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, सो द प्रिफर्ड मैकेनिज़्म विल बी SN2 मैकेनिज़्म। ए प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट्स के कुछ एग्जाम्पल है, जैसे हमारा एसीटोन जो है वो ए प्रोटिक सॉल्वेंट है। इसके अलावा DMSO मैंने लिखा हुआ है, दैट इज़ डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड, दिस इज़ द अनदर एग्जाम्पल ऑफ ए प्रोटिक polar solvent. So these are the, you can say, tricks or factors which determine or decide the type of mechanism. Try करिए, ये सारे concepts आप apply करिए और मुझे answers comment box में आप send करिए।